हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं शरद यादव। स्वागत करते हैं हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आईएएस विद शरद में। और आज हम आपको इस वीडियो के अंतर्गत जो है यूपीएससी से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा, जो मैं खुद फॉलो करता हूं वही बुक आपको सजेस्ट करूंगा। केवल वही बुक्स आपको स्टैंडर्ड बुक्स में पढ़नी है और जो है उसके अलावा कुछ नोट्स आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कौन कौन से टॉपिक के लिए नोट्स आपको खरीदने हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं जीएस पेपर 1 से। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं जीएस पेपर 1 में जो एंशिएंट हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है आर.एस. शर्मा की एक बुक आती है, वो आप मंगा लीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में। और दूसरी जो हमारी बुक आती है मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, उसके लिए सतीश चंद्रा की बुक आती है, वो मंगा लीजिए। तीसरी बुक है मॉडर्न इंडिया बिपिन चंद्रा की, या फिर जो एक स्पेक्ट्रम आती है वो मंगा लीजिए। आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं तो नितिन सिंघानिया की बुक आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही मोटी बुक है, लेकिन उसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आपको पढ़ने वो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। इसके अलावा जो है क्लास 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, जो फाइन आर्ट के नाम से आती है। वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए 10th 11th की, और एक अर्जुन देव नाम की बुक आती है, या फिर आप जो है विजन आईएएस कोचिंग के नोट्स भी मंगा सकते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। अगर हम आजादी के बाद का भारत की बात करते हैं तो उसके लिए आपको जो है किसी भी प्रकार की कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा आप विजन आईएएस के नोट्स मंगा लीजिए, वहां से आप जो है आजादी के बाद का भारत कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी में एक बुक आती है राम आहूजा सर की, तो वो बुक आप मंगा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो करंट अफेयर्स आता है उसमें जो आर्टिकल आते हैं वो आर्टिकल आप कंप्लीट कर लीजिए, आपका जो है इंडियन सोसाइटी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी में विजन आईएएस की जो है जो टेस्ट सीरीज आती है मेंस की, वो टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, उसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। इसमें जीएस पेपर में अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी के लिए सबसे बेस्ट जो है मटेरियल है वो 6 से 12 तक की एनसीईआरटी है। और उसके साथ साथ आप मैपिंग करिए। मैपिंग के लिए आप जो है खान सर का बैच परचेस कर सकते हो, वहां पर आप मैपिंग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई स्टैंडर्ड बुक की आपको आवश्यकता नहीं है ज्योग्राफी के लिए। तो ये इतना जो मैंने बुक सजेस्ट किया है जीएस पेपर 1 के लिए था। आपको जीएस पेपर 1 में केवल इतनी ही बुक्स पढ़नी है, इसके अलावा कोई भी बुक्स कोई भी नोट्स आपको नहीं पढ़ना है। बस इतना आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जीएस पेपर 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 में सबसे पहले पॉलिटी की। तो इसमें तो एक सबसे जो फेमस किताब है एम लक्ष्मीकांत की, वो बुक्स आपको तो पढ़ना ही पढ़नी, उसको कम से कम 10 से 12 बार उस बुक को रीड कर लीजिए। पॉलिटी की आती है एम लक्ष्मीकांत। अगर जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस की बात करते हैं तो उसमें विजन आईएएस के नोट्स आप पढ़ सकते हैं, या फिर एम लक्ष्मीकांत की ही बुक आती है गवर्नेंस की, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी लगभग सिलेबस सेम रहता है। इसमें एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं और विजन आईएएस के नोट्स भी मंगा सकते हैं। और आईआर की बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध की, तो उसमें एक बुक आती है पुष्पेश पंत की, वो बुक पतली से, वो बुक आप मंगा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए। उसके अलावा आईआर जो है बेसिकली जो है मोस्टली करंट पर आधारित होता है। तो जितना आपकी जो है करंट अफेयर्स की जो पकड़ मजबूत रहेगी, आप जो है अंतरराष्ट्रीय संबंध को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम आपसे जीएस पेपर 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सी लिमिटेड बुक्स आपको रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक्स के लिए। तो इकोनॉमिक्स में आपको 9 से 12 तक के केवल एनसीईआरटी को पढ़ना है, और उसके साथ साथ एक पतली सी बुक आती है संजीव वर्मा की, वो बुक आप मंगा लीजिए। संजीव वर्मा की इकोनॉमिक्स की वो बुक पढ़नी है। अगर हम बात करते हैं ईवीएस की, तो ईवीएस में हिंदी मीडियम वालों के लिए दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, वो बुक पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स जो है अपडेट रहिए। जो भी डाटा करंट अफेयर्स में आता है वो डाटा जो है आप करंट अफेयर्स से कर सकते हैं। साइंस एंड टेक की बात करते हैं तो आप जो है साइंस के लिए एनसीईआरटी पढ़िए, बाकी जो है आपको जो है एनसीईआरटी से या फिर करंट अफेयर्स से कंप्लीट हो जाएगा साइंस एंड टेक। डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें विजन आईएएस के कोचिंग के नोट्स पढ़ सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है करंट का जो इशू रहेगा वहां से जो है मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें अशोक एंड विपुल सर की एक बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ जो करंट के टॉपिक रहेंगे वो करंट से आप पढ़ सकते हैं। बात करते हैं जीएस पेपर 4 में एथिक्स की, तो एथिक्स में आप जो लेक्सिकॉन की बुक आती है वो पढ़ सकते हैं। अगर आपको जो है बजट सही रहे तो आप जो है
ऑफर के टाइम दृष्टि आईएएस का पेनड्राइव कोर्स भी परचेस कर सकते हैं एथिक्स के लिए, जो कि विकास देवकीर्ति सर ने मॉडरेट किया, बहुत ही जबरदस्त है। तो वहां से आप जो है एथिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये था पूरा जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 का सिलेबस, और इसके साथ साथ जो स्टैंडर्ड बुक थी और जो नोट्स थे मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। केवल इतना ही आपको पढ़ना है। जो भी फ्रेशर्स हैं और जो तैयारी करना चाहते हैं वो इतनी बुक्स मंगा लें, और इसमें जो मैंने एनसीईआरटी सजेस्ट की वो मंगा लें। आप अपनी तैयारी को घर बैठे शुरू कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के माध्यम से। तो बस मिलते हैं किसी दिन अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।